गए यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो ये तुम्हारी किताब लौटाने आया था। आज ठीक करते हैं तुम्हारी मम्मी को। यस पापा। मिकी ये फ्रेंड है मेरा, वो गोविंद। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त आ गया, लेकिन मैं बस आरजू की ये किताब लौटाना चाहता था। आप लोग थे नहीं तो मैंने सोचा कुछ देर इंतजार करूं। लेकिन ये किताब मेरी है ही नहीं। तुमने कैसे सोच लिया कि? लेकिन आरजू, उस दिन जब तुम रेस्टोरेंट में मुझसे मिलने आई थी ना, तो जब तुम चली गई तो मैंने टेबल पे देखा ये किताब पड़ी थी, तो मैंने सोचा तुम्हारी ही होगी। ये किताब मेरे हाथ में थी ही नहीं। तुमने कैसे सोच लिया कि? आई एम सॉरी, गलती हो गई। मैं चलता हूँ, वैसे भी बहुत देर हो चुकी। बाय बाय। मिकी वो। अच्छा, तो ये गोविंद है। लेकिन मिकी वो मैं। और कब हुई तुम लोगों की मुलाकात फिर से? मुझे तो पता भी नहीं चला। अभी कुछ ही दिनों पहले देवयानी का एक दोस्त है वीरू, वो अनाथ आश्रम में पढ़ा हुआ है, और उसी ने मुझे बताया कि उसी के साथ गोविंद भी वहां था। बेचारा पागलों की तरह सड़कों पर भीख मांगता था। और लेकिन ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें बताने ही वाली थी गोविंद, लेकिन आई मीन टू से मिकी, लेकिन मैंने तुम्हें एयरपोर्ट से पिक किया, उसके बाद यहाँ आए तो देखा गोविंद पहले से ही बैठा हुआ है। तो हाँ, शायद रोज ही इस वक्त आ जाता होगा, और कल तुम मुझसे कहना भूल गई होगी कि आज मैं आने वाला हूँ, इसलिए शायद हमेशा की तरह वो यहाँ। मिकी ऐसा कुछ नहीं। तो फिर क्या है आरजू? मैं कोई बेवकूफ नहीं जो तुम्हारे कहने से मान जाऊंगा। मुझे भी समझ में आती है बातें। किताब देने आया था वो। मिकी वो किताब मेरी थी ही नहीं, उसे गलतफहमी हो गई थी और वो लौटाने आया था। क्या बहस क्यों कर रही हो आरजू? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे शादी करके कोई गलती की है तो छोड़ दो ना मुझे क्यों मजबूर कर रही हो छोड़ने पे? हो जाओ ना खुद ही अलग। मिकी, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, और तुम जैसा सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो क्यों बॉम्बे में टिकने के बहाने ढूंढती हो बार बार? आज क्यों नहीं जाती दिल्ली? जबकि तुम ये भी जानती हो कि मैं अपने बिजनेस में इतना फंसा हुआ हूँ, जरा भी फुर्सत नहीं है। तभी तुम इंसिस्ट करती हो कि मैं यहाँ आकर तुम्हें और बाबा को संभालूं। तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो मिकी? सिर्फ गोविंद की वजह से तुम इतने महीनों से लगातार यहाँ आ रहे हो, और आज गोविंद को देख लिया तो बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, हो गया है। आधी रात को गोविंद को यहाँ बैठे देखूंगा तो और क्या लगेगा मुझे, जबकि मुझे तुम्हारा उसके साथ का पिछला किस्सा भी मालूम है। इतने महीनों तक मैं अपनी फैमिली से अलग रहूं, अकेला उनके बारे में फिक्र करता रहूं, और मेरी बीवी अपने पुराने यार के साथ गुलछर्रे उड़ाती रहे। मिकी! हाँ, और क्या धोखा दिया तुमने मुझे? नहीं मिकी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। चाहती तो जरूर दे सकती थी, बहुत मौके मिले थे मुझे, लेकिन नहीं। आज मैं तुम्हें गोविंद के बारे में सब कुछ साफ साफ बताना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले ही गोविंद आ गया तो मैं क्या करूं? पता नहीं, लेकिन आज के बाद हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। साथ नहीं रह सकते अब हम। प्लीज पापा। बाबा प्लीज, आज कुछ मत कहना। ये मैंने तय किया कि आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मिकी सुनो तो। प्लीज आरजू, जस्ट लीव मी अलोन।